कौन से लोग, जैसे कि एक तो आपकी उम्र के लोग हो गए, एक हो गए युवा लोग, प्रशांत किशोर की तरफ कौन से लोग आकर्षित हैं? हम बांट के चला जाता है और सिर्फ घर के अगर कुछ बताया जाता है कैसे क्या करना है। अरे तो सही है, तब पहले से कहाँ गेल थे? सब तेजस्वी यादव ने साइन करके पहले कर चुके हैं। बेटवा पेंशन जो बढ़ाया है तेजस्वी यादव भाई जो किए हैं वही पर ही चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जहानाबाद में मौजूद हैं और जहानाबाद की राजनीति समझने आए हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 3 प्रकार का जो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। पहले ये था कि एक तरफ एनडीए थी, दूसरी तरफ महागठबंधन था, लेकिन जब से प्रशांत किशोर बिहार में आए हैं, उन्होंने अपनी राजनीति में आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हम पूरे बिहार से चुनाव लड़ेंगे और हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, क्योंकि जब मैंने बिहार में अपनी टीम के साथ में घूमा हूँ तो एक जो अगर हम 40 साल के ऊपर की उम्र की लोगों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम एनडीए की तरफ, हम नीतीश की तरफ जाना चाहेंगे। लेकिन जो युवा वर्ग है वो 2 लोगों में बट गया है। अब होता क्या है कि हर चुनाव आता है, चुनाव में राजनीति आती है, तो जिस प्रकार से दिल्ली का चुनाव हुआ उसमें हर राजनीतिक दल ने वादा किया, लेकिन नीतीश बाबू ने भी कहा है कि हम जो 400 रुपए से ज़्यादा हम 1100 रुपये करेंगे, ताकि चुनाव है, सब लोग अपना अपना एजेंडा फैलाना चाहते हैं कि क्या हम चुनाव को लेकर के जीत सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि घोषणा जब होने के बाद वो दी नहीं जा पाती, तो हम लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे यहाँ की राजनीति के बारे में, ताकि मैं बेहतर तरीके से समझ सकूँ। जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे आपसे, तो जैसे पिताजी के भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, तो लगता है कि ये सही डॉक्यूमेंट्स थे या फिर बहुत पेचीदा हो गया है? बहुत पेचीदा हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, समझे, बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। हम लोग का 2003 वाला जो है, हाँ, उसमें कहीं निकाल के उसी का लिस्ट निकाल करके हम लोग डाला है, समझे ना। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए, जो बीएलओ है, सरकार कहती, चुनाव निर्वाचन आयोग कह रहा है कि बीएलओ घर घर जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। नहीं, कोई घर भरने के लिए नहीं जा रहा है, खुद भर के दिया जा रहा है। बीएलओ फार्म बांट के चला जाता है और सिर्फ घर के अगर कुछ बताया जाता है कैसे क्या करना है। क्या क्या कह रहे हैं आप? वो इसके बाद बोलेंगे, बोलवाइए। ये भैया कह रहे, क्योंकि अक्सर अभी कल जो पटना में चक्का जाम था, तो वहाँ पे ये कहा गया चुनाव निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कि बीएलओ ने लगभग 7.5 करोड़ फॉर्म बांटे हैं, 3 करोड़ वापस भी आ गए हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जो आशा दीदी वगैरह जाती हैं घर पर, वो किस प्रकार का बिहेव कर रही हैं, लोगों से किस प्रकार का बिहेव करती हैं वो। बिहेव तो कुछ ठीक है, ऐसा बात नहीं है, बिहेव ठीक है। उसने यही बताया जाता है खाली कि आप फॉर्म भर के ही ला के जमा कीजिए, आप क्या लाइएगा क्या लगाइएगा ये सब कुछ नहीं बताया जाता है। ये वो सिर्फ जो 11 कलम जो डाला गया है उसमें, और उसी में से एक डॉक्यूमेंट मांगता है, और उस डॉक्यूमेंट के लिए बहुत परेशानी उठाया जाता है, समझे ना। वो डॉक्यूमेंट किसी जनता के पास नहीं है। आधार कार्ड का कोई मान्यता नहीं दिया गया, राशन कार्ड का कोई मान्यता नहीं दिया गया, इसके लिए बहुत परेशानी है। जबकि बहुत मैनुअल है कि आधार कार्ड बहुत जरूरी बना था, कि आधार कार्ड से सारा काम होता था, लेकिन इसमें आधार कार्ड का ही कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्या पता है। इसीलिए आदमी को परेशानी उठाना पड़ रहा है। अच्छा, एक दो सवाल और मैं लूँगा। अरे 1 मिनट के लिए मुझे एक सवाल का जवाब दे। मैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो प्रशांत किशोर के मुझे पर्चे दिख रहे हैं, बैनर भी दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर तो आपको लगता है कि आप लोग और अच्छे आदमी भी है प्रशांत किशोर, हमारे लगते हैं बिहार के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। बहुत ऐसा चर्चा है गांव-गांव से लेकर। सोशल मीडिया पे ही है या फिर आप? नहीं, गांव-गांव में है। सोशल मीडिया क्या, सोशल मीडिया तो मोदी का वक्त है, उनका तो वक्त पब्लिक है। अच्छा, जहानाबाद से अभी आरजेडी के विधायक हैं, तो नहीं लगता है कि जो आरजेडी का वोट काटेंगे अगर हम उधर चले गए, तो क्या सोच है इसकी? आरजेडी का वोट क्यों काटेंगे, वो अपना वोट बना रहे हैं, अपना पहचान बना रहे हैं। उनका तो पहचान खुद का, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो खुद दूसरे को जिताते हैं। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि जो महागठबंधन से आपको नहीं लगता है कि हमें इस बार महागठबंधन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी है। अगर बिहार में पहले भी जब जीते थे तो उन्होंने रोजगार दिया था,
तो आपको नहीं लगता एक बार हम इनको चांस दें? युवा भी तेजस्वी है, क्या सोच है आप लोग? क्योंकि ये आप युवा हैं, इसके बारे में बेहतर समझ सकते हैं। तेजस्वी यादव भी अच्छे हैं, वो भी है, अच्छे सोचते हैं और युवा के लिए अच्छे सोचते हैं भी, रोजगार भी देते हैं। और 4 महीना 6 महीना रहे उप मुख्यमंत्री, वो नौकरी भी दिए, उन्हीं के बराबर 2 लाख जो 1 लाख नौकरी निकाले वही निकाले। नीतीश अच्छा। कुमार तो कुछ अच्छा, मुझे एक लास्ट सवाल दे दे, क्योंकि बारिश भी हो रही है। जी जी। जैसे कि भाई साहब कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में, तो आपकी क्या सोच है प्रशांत किशोर के बारे में? क्योंकि जब हम शहरी क्षेत्र में जाते हैं तो प्रशांत किशोर के बड़े बड़े बैनर होल्डर दिखेंगे, तो किसके वोट काटेंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर काट रहे हैं सब आरजेडी के वोट, वो सब बीजेपी से मिला जुला है, कोई अथी नहीं है। जितना जो पार्टी है ये सब बीजेपी के है, आरजेडी सिर्फ अपना बदौलत रहा है और रहेगा। कौन सा नेता आरजेडी में अच्छा लगता है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो युवा को जो नौकरी दिए हैं और देते आ रहे हैं, उन्हीं को बदौलत आज हम लोग चल रहे हैं, वही सही है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो 40 के उम्र के ज़्यादा के हैं, तो वो ये कहते हैं कि नीतीश बाबू सही है, क्योंकि अभी 400 से 1100 रुपया कर दिया। इस पर क्या सोचे आपकी? अरे तो सही है, तब पहले से कहाँ गेल थे? सब तेजस्वी यादव ने साइन करके पहले कर चुके हैं। विधवा पेंशन जो बढ़ाया है तेजस्वी यादव भाई जो किए हैं वही पर चल रहे हैं। जो तेजस्वी यादव बोले हैं कि 2500 हम कर देंगे हर विधवा को, अब उसने 2500 काट के 1100 करे हैं, तो सब तेजस्वी यादव किए हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। तो बारिश का मौसम है और भी थोड़ा सवाल लेना चाहता था, लेकिन बारिश हो रही है। तो अब ये जो जहानाबाद है, यहाँ पर जो सवाल मैं लोगों के पास लेकर के गया था, तो लोगों ने बताया कि ये महागठबंधन के वोट काटने की संभावना है। फिर भी आपका कोई सवाल है हमसे करें। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।